नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारी कंपनीज़ को लेकर के। एंड सिर्फ हमारे पोर्टफोलियो से रिलेटेड नहीं, बहुत सारी कंपनीज से रिलेटेड जो आज के इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा। एंड सीखने को मिलेगा। कंपनीज़ तो बहुत सारी बात शायद मैं नहीं कर पाऊँ, बहुत सारा जैसे 100 कंपनी 200 कंपनी के बारे में बात मैं ना कर पाऊँ, लेकिन डिटेल में जानेंगे कि इस गिरते हुए बाज़ार में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारा पोर्टफोलियो भी समथिंग 11.31-35% लॉस है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या किया जा सकता है। अगर आपका पोर्टफोलियो सच में रेड है तो आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो जो है वो रिकवर करे, अच्छे तरीके से रिकवर करे। देखिए, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप इस मार्केट के अंदर जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ना, उनके ग्रोथ को देखा करो आप। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो चाहे वो महिंद्रा हो, भारतीय एयरटेल हो, आईटीसी हो, वरुण बेवरेजेस हो, चाहे वो टाटा पावर हो, चाहे वो ट्रेंट हो, कोई भी हो। फॉर एग्जांपल जितना मार्क है इतनी आप देख लो पहले। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाइयों, तो बात ऐसा है कि अगर आप इनके ग्रोथ को देखोगे तो पैसा बना के अच्छा इन्वेस्टर्स को दिया है इन्होंने। एंड हैं बहुत सारे कंपनीज़ हैं। सो आप कह सकते हो कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसा बात है कि बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में कुछ होता क्या है ना कि आप सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि मार्केट के अंदर जो करेक्शन है, ठीक है, ये वाकई में एक अच्छा सिग्नल है नहीं। ठीक है, अभी जो यूएस इजराइल ईरान में जो युद्ध चल रहा है, प्रॉपर आप कह सकते हो, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी भी लिहाज से। दूसरी बात, ये जो Q3 है, Q4 है, मतलब जो Q4 का नंबर आने वाला है, पहला नंबर पेश करने वाली कोई और कंपनी नहीं बल्कि वो TCS ही है। तो TCS में भी 9% लॉस है हमारा। ठीक है, तो TCS का 2699 पे हम लिया था, यहाँ लॉस है, एक एक दो शेयर होगा जो भी है। सो ये आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ये मान के चलो कि 9 तारीख को ये नंबर पेश करने वाले हैं और वहाँ पे कुछ बाजार के लिए उलट फिर जो भी सिचुएशन है वो नज़र आएगा आपको, पर्टिकुलर उस सेक्टर से रिलेटेड कि नंबर्स कैसे आ रहे हैं, कमेंट्री कैसा है, सब कुछ। ठीक है, तो Q4 तो इंपॉर्टेंट है ही। एंड दूसरी बात कि जो ये वॉर ख़त्म हो जाए तो ये अपने स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। ठीक है, तीसरी बात ये कि जो ये मार्केट का भी मिजाज है, इस मार्केट में आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक जो नज़र आ रहे थे कि अच्छे वैल्यूएशन पे नज़र नहीं आ रहे थे, वो अभी फ़िलहाल जो है वो अच्छे अच्छे रेंज पे नज़र आ रहे हैं। अगर आप इनके पीई को कंपेयर करें, बहुत जो भी फंडामेंटल उसको आप देखते हो तो पता लगेगा कि हाँ भाई वो फेयर वैल्यू की कैटेगरी में आ रहा है। चाहे आप TCS देखें, टाटा मोटर पीवी देखें, टाटा पावर देखें, इवन ट्रेंड तक को देखेंगे तो आप जो पी है ना वो ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मतलब अभी भी ज़्यादा ही है बट ठीक है स्टिल। हैवेल्स का आप देखेंगे तो ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। तो जितने जो हाई वैल्यूएशन, जैसे आप गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे तो जो हाई वैल्यूएशन पे थे तो वो अभी स्टेबल होके बहुत सारे अंडर वैल्यूड हो चुके हैं। तो मार्केट एक तरीके से अपना जो मिजाज है उसे, DLF का शेयर हाल ही में खरीदा था, रियल एस्टेट भयंकर टूटा है, वो आप देख सकते हैं। ये खुद शेयर 900 के करीब का शेयर है और वहाँ से आप टूट के कह सकते हो ऑलमोस्ट 40% गिरा है। ठीक है, तो आप यहाँ मान के चलो कि हमने हाल ही में इसको खरीदा है। ठीक है, सो ये आप देखो, ये तो मैं बात करता हूँ आगे। अभी मार्केट अपना सही वैल्यूएशन ढूंढ रहे हैं, जो सच में लग रहा था कि बहुत हाई वैल्यू पे है उसे एक सही रेंज पे लाके फंसाए हुए। बहुत सारे स्टॉक आपको ऐसे नज़र आएंगे जो अंडर वैल्यूड नज़र आ रहे हैं। एंड फिर आप जो है स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अपना स्टडी कर सकते हैं जो अंडर वैल्यूड है, और जो अंडर वैल्यूड नहीं भी है, थोड़ा बहुत अगर हाई भी आपको नज़र आता है तो आप ये सोच सकते हैं कि मार्केट उन्हें पटका है काफ़ी और सही वैल्यू पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ओके। कुछ तो ऐसे होते हैं जो अगर हाई प्राइस पे भी अगर आपको अभी नज़र आ रहे हैं तो वो अपने ग्रोथ को लेकर के नज़र आ रहे हैं, समझ रहे हैं कि इनको लेकर के मार्केट का माहौल पॉजिटिव है इसी वजह से। अदरवाइज ग्रोथ वाले स्टॉक भी अभी अंडर वैल्यूड नज़र आ रहे हैं, लाइक ताज होटल का आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे हैं अभी जो मेरे भाई नीचे नज़र आ रहे हैं। IRFC को देखो ना, पोटेंशियल इसके अंदर कितना बड़ा है। रेलवे की इतनी बड़ी कंपनी है, फाइनेंस करती है और ये अभी गिरी हुई है इस तरीके से, तो क्या कंपनी ख़त्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर गवर्नमेंट का स्टेक आप देखेंगे तो
84% समथिंग स्टेक गवर्नमेंट का है। तो बहुत बड़ी कंपनी है रेलवे की फाइनेंस करने वाली, और अलग अलग जगह पे फाइनेंस करने वाली है ये। तो आप मान के चल सकते हो कि पोटेंशियल है यहाँ पे, जहाँ पे गिरावट मैसिव हुआ है। ठीक है, ओके। तो अब इस समय पे आप क्या कर सकते हैं, इस समय पे आप ये कर सकते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कीजिए। अपने पोर्टफोलियो के अंदर 30 से 40 शेयर रखो आप एटलीस्ट किसी, अच्छा, एक सेक्टर से, जैसे आईटी सेक्टर है तो इसमें इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम, टेक महिंद्रा, विप्रो, इतने शेयर है ना एक सेक्टर से। अब आप रियल एस्टेट से बोलोगे तो रियल एस्टेट से बहुत सारे मिलेंगे, डीएलएफ, लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, और भी बहुत सारे हैं। तो किसी एक सेक्टर से आप ये देखो कि कंपनी, देखो किसी एक सेक्टर में आप 2 से 3 शेयर चुन सकते हो। और देखिए, पहले तो आप किसी एक सेक्टर से 2 से 3 ही शेयर चुनना है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा अमाउंट बांट दो आप उसके अंदर। 30 से 40 कंपनी रखा है आपने, 3 से 5% कैपिटल डालो किसी एक सेक्टर में। अगर किसी एक सेक्टर से एक ही शेयर चुनना है तो ही 5% मैक्स डालना है, 3 से 5% मैक्स। एक चुन रहे फिर भी किसी एक सेक्टर में 10% कब डालोगे आप? 10% कब डालोगे? जब आप 3 शेयर चुनोगे ना, या 2 शेयर, तब जाके आप यहाँ पे डाल सकते हो 10%, अलग अलग दो कंपनी के अंदर एक सेक्टर से। और वरना एक सेक्टर से एक ही चुन रहे हो तो फिर 3 से 5% वही, ठीक है, अपने रिस्क को समझते हुए। दैट मैं आपको ये भी बता दूं, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। चलिए, तो अब आप समझ सकते हो दोस्तों कि जितने भाइयों के पोर्टफोलियो में गलत शेयर हैं, जैसे कि किसी के पोर्टफोलियो में ओला है, किसी के पोर्टफोलियो में आप कह सकते हो कि मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे कुछ शेयर लेके जो बहुत हाई वैल्यू पे नज़र आ रहे हैं। वोडाफोन आइडिया हो गया, या फिर हिंद कॉपर जो हाई वैल्यूएशन पर नज़र आ रहे हैं। सुजलोन तो अच्छा नज़र आ रहा है फिलहाल तो, बट बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। टाटा मोटर सीवी की बात करें तो अभी बहुत मैसिव गिरावट हुआ है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यस, यहाँ 60 का पी अभी, ठीक है, पोटेंशियल है इसके अंदर। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आईटीसी का देखो शेयर सस्ता मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे भाइयों, जो गलत शेयर के अंदर आप फंसे हो ना, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे छोटी छोटी कंपनीज से, देखिए बहुत छोटी कंपनीज की तरफ भी जाना नहीं चाहिए अपने को, ठीक है, ओके। और रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ समझ के चलना चाहिए कि अपने लिए रिस्क क्या है। एलजी को आप देखेंगे थोड़ा हाई वैल्यूएशन है, ठीक है, तो मैं क्यों जाऊँगा उधर, है ना। तो ऐसे ऐसे कंपनी जो हाई वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहे हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना के आप आ सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। और कहाँ पे? और जहाँ कंफर्ट दिख रहा है और ग्रोथ दिख रहा है। निफ्टी 50 में बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी आपको जो ग्रोथ बढ़िया डिलीवर किया है, ठीक है। अभी भी पोटेंशियल रखते हैं, लाइक एयरटेल, एसबीआई, टीसीएस, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, काफ़ी गिरा है बजाज फाइनेंस। पोटेंशियल है अच्छा खासा पैसा बना के देने के लिए, चाहे वो सन फार्मा ही क्यों ना हो। बहुत सारे, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी, टाइटन, तनिष्क, टाटा का है, पक्की हैं बहुत सारे कंपनीज भाइयों जिनका, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, उसके बाद हैं बहुत सारे, कितना नाम मैं गिनाऊँ आपके सामने, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कंपनीज, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज है जो पोटेंशियल आगे भी रखते हैं कि आपको अच्छा पैसा कमा के दे सकते हैं। तो जो बुरे आपको दिख रहे हैं वहाँ से आप दूरी बना सकते हो। और देखिए 3 to 5% ही कैपिटल किसी एक शेयर के ऊपर आप डालो, 3 to 5%, दिक्कत नहीं होगा आपके साथ। 30 से 40 शेयर रखो, और देखो एक अमाउंट इक्वल होना चाहिए सब में। सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में पैसा डालना चाहिए आपको। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अपने को क्या कर रहे हैं ना, ये सोच के कि मेरे को सिर्फ जो डिविडेंड दे रहा है आईटीसी, तो सिर्फ आईटीसी के अंदर डाल के बैठ जाएंगे। ये भी नहीं होना चाहिए कि कोई सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी डिविडेंड अगर दे रही है भर भर के, ठीक है, कोई आईएफसी को नहीं बोल रहा मैं, कोई भी सरकारी कंपनी इसके अंदर बैठ नहीं जाना है, ठीक है। कोई एक बिजनेसमैन हो गया, उसके ऊपर पूरा पैसा डाल दोगे आप, ये नाम से ही डर लगता है, तो फिर कैसे आप डाल सकते हो? पूरा कैपिटल एक बिजनेसमैन के ऊपर भी नहीं डालना चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये टोटल कुछ सीखना पड़ता है, और इस टाइम पे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। पोर्टफोलियो बनाओगे पैसा बनेगा भाई, लिटरली। हमारे पोर्टफोलियो से ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि काफ़ी सारे शेयर सस्ते पे हैं, जियो फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एयरटेल, आईटीसी, वरुण बेवरेजेस, टीसीएस, टाटा मोटर पीवी, टाटा पावर, ट्रेंड तो थोड़ा महंगा दिख जाता है, बट फिर भी अपने ऑल टाइम लो की तरफ ही है। हेवल्स ऑल टाइम लो पे है, आईआरएफसी ऑल टाइम लो पे है, गोदरेज प्रॉपर्टीज ऑल टाइम लो पे है, इंडियन होटल, मतलब मैक्सिमम जो शेयर्स है ना भाई वो पिटे ज़बरदस्त हैं, ठीक है। डीएलएफ देखो आप, ऊपर से बहुत टूटा है। अब जोमेटो तो खैर टूटा ही है, पर उतना ज़्यादा भी नहीं है, हाई वैल्यूएशन उसका। मैक्स हेल्थ के पोटेंशियल लगता है, कल्याण जो अंडर वैल्यूड है, काफ़ी टूटा है अभी फिर भी। आईसीआईसीआई बैंक अपने लो की तरफ है, पोटेंशियल रखता है पैसा बना के देने के लिए। एडिडा,
BSE अभी टूटा नहीं है, लेकिन वो पोटेंशियल उसके पास है अच्छा खासा पैसा बना के देने का। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस से मुझे बेहतर लगता है, ये भी अच्छा ही है। अंबुजा सीमेंट काफ़ी टूटा है, बहुत टूटा है। तो बहुत सारे शेयर्स हैं मेरे भाइयों जो कि टूटा है, चाहे PNB हो तो वो भी टूटा है, अदानी पावर तो अभी बढ़ा है, ठीक है। अनंत राज काफ़ी टूटा, रियल एस्टेट से बिलोंग करने वाली कंपनीज टूटी है। बजाज फाइनेंस काफ़ी गिरा है, और पॉलिसी बाजार तो हाई वैल्यूशन पे है, बट फिर भी ये भी टूटा है, ठीक है। अब मजगांव डॉक तो भाग गया, ठीक है। तो भाइयों बहुत सारे शेयर हैं जो बहुत, आप बनाओ पोर्टफोलियो, ठीक है। NSDL तो टूटा है तो मैं ऐसे ही रख लिया हूँ ऐसे ही, बट हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में चर्चा किया था, 2500 का शेयर जो है वो यहाँ आप कह सकते हो 2000 के करीब मिल रहा था। अदानी पोर्ट अच्छा खासा है शेयर, आप स्टडी करना चाहते हो स्टडी कर सकते हो अदानी जी पे। एंड एक्साइड काफ़ी टूटा है, एक्साइड है हमारा राजा, ठीक है। HDFC बैंक काफ़ी टूटा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तो अभी 400 के रेंज पे आया था, वहाँ से पूरा पड़ गया है। गेल काफ़ी टूटा है, HDFC AMC टूटा है, अभी बढ़ गया फिर 1-2 दिनों में। विशाल मेगा मार्ट टूटा ही है। गॉडफ्रे फिलिप्स आप कंसिडर कर सकते हैं, भारतीय 100 कम टूटा था, काफ़ी नीचे आया था। TVS मोटर कंपनी भी टूटा है, ठीक है। ऑटोमोबाइल तो वैसे भी टूटा है बहुत ज़्यादा। सुजलॉन भाई टूटा ही है ऑलरेडी, NBCC टूटा ही है। तो बहुत सारे, चाहे वो ग्रासिम कोई भी हो, टूटा है भाई शेयर, मैक्सिमम जो नाम लिया अभी तक वो टूटे हैं, ठीक है। हिंडाल्को तो अभी भी अंडर वैल्यूड है, ठीक है। तो भाइयों पोर्टफोलियो बनाने का बेहतर टाइम है। और रही वॉर लाइक सिचुएशन के, अगर डर लगता है कि भैया अगर खरीद लें तो क्या दिक्कत हो जाएगा, मैं पहले बताता हूँ आपको। ओके, होगा क्या, जैसे कि आप लोग ये सोचते हो कि अगर हमने शेयर खरीद लिया तो भाई अगर क्रैश मार्केट के अंदर आ जाए तो क्या, देखिए डरना मत, 10 रुपये रखना। अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किया है ना, 100 रुपये इन्वेस्ट किया है ना, तो 10 से 20 रुपये रख लेना मेरे भाई, मैं 20 रुपये मान के चलता हूँ। 100 रुपये इन्वेस्ट किया है ना, अगर मुझे 100 का सामान, देखिए अगर 20 पे आ गया तो या तो ख़त्म ही समझो, पूरा सब कुछ ख़त्म। तो अब सब कुछ ख़त्म तो हम लोग जी के ही क्या कर लेंगे, समझ रहे हैं आप लोग। अगर कोई बोल दे कि आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं, पूरा परमाणु बम छोड़ देंगे आपके ऊपर, तो क्या करोगे पैसा रख के, 20 रुपये जो था वो डाल देने का, ठीक है। वहाँ से अगर ना हुआ वैसा कुछ तो आप अमीर बन जाओगे, ठीक है। और अगर हो भी गया तो वैसे भी उस पैसे का कर क्या लोगे आप, तो ये बात मान के चलो आप, ठीक है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि डरो मत मार्केट क्रैश से। 100 रुपये का चीज़ अगर 20 रुपये पे भी आ जाए ना, 10 रुपये पे आ जाए ना, मैं नहीं डरूंगा, सिंपल बात है। मैं वो एकदम क्रैश के लिए ही रखूँगा कैश उतना, ठीक है। इतना दम रखना पड़ेगा। और एवरेज बाई किसी शेयर को एक ही बार में नहीं करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए उसको। एवरेज 10% गिरे तभी एवरेज करना है, ये नहीं कि अगर DLF का शेयर है 522 पे है, 500 रुपये पे आ जाएगा तो ख़रीद लेंगे, ऐसा नहीं है। 50 रुपये इसका समथिंग हो जाएगा आपका 10%, 500 का, तो 50 रुपये अगर गिर जाए यहाँ से तभी पैसा डालने का। 20 रुपये 15 रुपये गिर जाए तो नहीं खरीदने का, ठीक है। ये एवरेज का एक कला होता है, 10% भाग जाए, 10% गिर जाए तभी खरीदने का, क्योंकि 10% भागा यानी कि भागेगा भी, और वो ग्रोथ में आ चुका है, 10% भागने का मतलब, तो ये बात होता है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, यही बोल रहा हूँ कि अच्छे तरीके से पोर्टफोलियो बना लो। और बाज़ार अब जैसा भी है 1-2 महीने में डिसाइड हो जाएगा। एक तो Q4 नंबर्स हैं, ऊपर से वॉर लाइक सिचुएशन है, क्या होगा वो 1-2 महीने में पता चल पाएगा, ठीक है। और बस इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, पोर्टफोलियो सही तरीके से मैनेज कर लो, सही वैल्यूएशन पे शेयर्स खरीदो। जहाँ पे डर लग रहा है, बेकार सिचुएशन है भाई, हट जाओ वहाँ से, पोर्टफोलियो बैलेंस कर लो। इसीलिए वीडियो बनाया था ये, और मैं वीडियो नहीं बनाता आपके भलाई के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।